दोस्तों काफी टाइम से बहुत सारे लोग लगातार बोल रहे थे कि भैया कोई अच्छी सी पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में बताइए। तो यार मैं भी काफी टाइम से इसी रिसर्च में लगा हुआ था, क्योंकि हमेशा मेरा मकसद आपको 100% ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का रहता है, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको जो भी अपडेट दूं वो 100% जेन्युइन हो। बस इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो फाइनली दोस्तों अब वेट आपका खत्म होने जा रहा है, क्योंकि एक बहुत ही जबरदस्त पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम जॉब निकल के आई है, जिसको सुनकर यार आप रियली में हिल जाओगे। एकदम ऑथेंटिक डिपार्टमेंट के अंदर 100% जेन्युइन पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम जॉब निकल के आई है। इसका पूरा डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे हाथ में है। इसके रिगार्डिंग सारी जानकारी आगे इस वीडियो में तो मैं आपको दूंगा ही, बट कुछ चीजें पहले क्लियर कर दूं। जैसे कि यहां पर आपको बहुत ही बढ़िया सैलरी देखने को मिलने वाली है। आपको यकीन नहीं आएगा, यहां पर आपको पर आवर वाइज काम करने के लिए पे किया जाता है, यानी कि घंटे के हिसाब से काम करने के लिए आपको पे किया जाता है। इस वर्क फ्रॉम होम जॉब के थ्रू आप हर महीने 50 से 54 हजार रुपए इजीली अर्न कर सकते हो। सारी जानकारी सैलरी वगैरह की वैसे मैं आपको आगे दे दूंगा। क्वालिफिकेशन के बारे में पहले डाउट क्लियर कर दूं, यहां पर फ्रेशर्स कैंडिडेट इजीली अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप ग्रेजुएट हो या फिर अंडर ग्रेजुएट हो, यानी कि आप 12th पास हो फिर भी आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन का कोई भी पंगा नहीं है, वर्क फ्रॉम होम जॉब है, कहीं से भी आप इस जॉब को कर सकते हो, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है, फ्री आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथ ही दोस्तों आपके पास एक स्मार्टफोन एंड्रॉइड फोन होना कंपलसरी है। साथ ही एक अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके घर पर आपके पास होनी चाहिए। कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, कोई भी पर्सनल इंटरव्यू इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में नहीं रखा गया है। तो आगे इस वीडियो में इस जॉब के पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं, चाहे वो इसकी क्वालिफिकेशन से हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड हो, स्किल रिक्वायर्ड से रिलेटेड हो। हालांकि बता चुका हूं फ्रेशर्स कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी से रिलेटेड आपका डाउट क्लियर करूंगा, काम क्या करना पड़ेगा, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, वो सारी चीजें आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा। डिपार्टमेंट कौन सा है सारी जानकारी आपको दूंगा, पोस्ट कौन सी है ये भी आपको समझाने वाला हूं। साथ ही दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं कि भाई फॉर्म कहां से और किस तरीके से अप्लाई करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे कि भाई फॉर्म आप कब तक अप्लाई कर सकते हो। तो कुल मिला के बात यह है कि काफी लंबे टाइम के बाद, काफी इंतजार करने के बाद कोई इतनी बढ़िया, इतनी यूनिक, इतनी जेन्युइन, इतनी ऑथेंटिक वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम जॉब निकल के आई है। तो इसको हाथ से ऐसे मत जाने दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में बात होती है, सबसे पहले माइंड में एक ही सवाल आता है ऑथेंटिसिटी का, कि भाई ये जॉब ऑथेंटिक है या फिर नहीं, क्या ये जेन्युइन डिपार्टमेंट है, क्या सच में ही सैलरी या फिर पे किया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो जॉब निकल के आई है ना, वो IISc की तरफ से आ रही है, जिसका मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, भारतीय विज्ञान संस्थान, जो कि कर्नाटक बेंगलुरु के अंदर है, जो कि एक पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है, जिसका गठन आज से 115 साल पहले 1909 में हुआ था, जिसके फाउंडर जमशेदजी टाटा है। इसका सालाना बजट ही 918 करोड़ रुपए है। दोस्तों IISc की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आप जाके सारी जानकारी चेक कर सकते हैं, इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में पता कर सकते हैं। साथ ही IISc का एक ऑफिशियल विकिपीडिया पेज भी है, वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि भाई IISc है क्या, ये काम क्या करता है। अब IISc की जो सिप्री लैब है, जिसका मतलब होता है सिग्नल प्रोसेसिंग इंटरप्रिटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, जो कि फिलहाल स्पीच टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रही है, जिसके अंडर सिप्री ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है रेस्पिन, जिसका मतलब होता है रिकॉग्नाइजिंग स्पीच इंडियन लैंग्वेज, जो कि एक ASR सिस्टम है, मतलब ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन। तो भाई सिप्री के इस पूरे प्रोग्राम का मकसद है स्पीच रिकॉग्निशन इन एग्रीकल्चर एंड फाइनेंस फॉर द पुअर इन इंडिया। यानी कि दोस्तों भारत के अंदर जो गरीब और कम पढ़े लिखे किसान हैं, उनके लिए एक सिंपल, बहुत ही इजी स्पीच रिकॉग्निशन प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है, जिसके तहत ये एक बहुत ही इजी, एकदम सिंपल मोबाइल प्रोग्राम बनाने की तैयारी में है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा जो कि मोबाइल फोन के अंदर बहुत ही अच्छे से काम करने वाला है। आप ऐसा कह सकते हैं कि मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के ऊपर काम चल रहा है। तो ये इस टाइप का प्रोजेक्ट है। जो गरीब किसान है, जो कम पढ़े लिखे किसान है, वो पीछे रह जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो यही रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने जा रहा है शिप्री। तो दोस्तों ये जो प्रोग्राम काम करेगा ना, वो स्पेशली एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के क्षेत्र में काम करेगा। साथ ही फाइनेंस यानी कि वित्त से रिलेटेड सारी जानकारी किसानों को बहुत ही इजी मीडियम में प्रोवाइड करेगा।
आपको एक एग्जांपल प्रोवाइड करा देता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आज आपको कोई भी जानकारी चाहिए होती है किसी से भी रिलेटेड, तो आप इजीली गूगल कर लेते हो, यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेते हो। और आज इससे भी आसान रास्ता यह है, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आप बोल देते हो, हे एलेक्सा हाउ टू कल्टीवेट मिलेट्स, यानी कि बाजरे की खेती कैसे करें। हे सिरी हाउ टू कल्टीवेट मिलेट्स, या फिर हे गूगल करके आप कुछ भी बोलते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाते हैं। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो इन टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि यहां पर आपको हिंदी इंग्लिश में मिलती है। अब जो हमारे गरीब किसान है, ठीक है, जो कम पढ़े लिखे किसान है, वो तो अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही बोल पाते हैं ना, जो उनकी मातृभाषा है, फिर उनकी जो राज्य भाषा है, उनका क्षेत्र की जो राजभाषा है, उन्हीं में वो उन सारी चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसी चीज को लेकर इस प्रोग्राम को बनाया जा रहा है, हर एक नेटिव लैंग्वेज में। ठीक है, आपका जो लोकल डायलेक्ट है, जो लोकल आपकी लैंग्वेज है, रीजनल जो लैंग्वेज है, उसमें आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करेगा ये प्रोग्राम। आप किसी भी भाषा में, किसी भी टाइप की बोली में अगर कुछ भी जानकारी लेना चाहते हो, तो वो सॉफ्टवेयर आपको इजीली समझा देगा वो चीज बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये है ये पूरा प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जो हमारी पोस्ट निकली है ना, वो स्पीच रिकॉर्डिंग की है। पोस्ट का नाम सुनिए, स्पीच रिकॉर्डिंग की हमारी पोस्ट है। बहुत ही इजी सा काम है, आसान सा काम है। जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको अदर लैंग्वेज आनी चाहिए। जो आपका लोकल डायलेक्ट है ना, जैसे आप बोलते हो, चाहे वो कोई भी हो, भोजपुरी हो, आपकी मैथिली हो, कोई भी हो, उसी में आप इस काम को कर सकते हो, उसी लैंग्वेज में आप इस जॉब को कर सकते हो। ठीक है, यही तो खास बात है इस जॉब की। ये पहली बार नहीं है कि IISc के अंदर कोई पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम जॉब निकली हो। इससे पहले भी इसके अंदर जॉब निकल चुके हैं और मैं आपको जानकारी भी प्रोवाइड कर चुका हूं। आपको याद होगा, आज से 3-4 महीने पहले भी मैंने आपको इन जॉब के बारे में बताया था। तब 2 अलग पोस्ट निकली थी, जिसमें से एक कंटेंट राइटर की पोस्ट थी, साथ ही एक स्पीच रिकॉग्निशन की पोस्ट थी। ठीक है, आज यहां पर स्पीच रिकॉर्डिंग की निकली है। ये थोड़ी सी इजी भी है, सिंपल भी और थोड़ी सी यूनिक भी है। यहां पर आपको पे भी थोड़ा ज्यादा किया जा रहा है। तो चलिए, काम मैंने आपको सारी चीजें समझा दी, काम क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से करना है, फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, बाकी क्या क्या जानकारी है वो मैं आपको आगे प्रोवाइड करा देता हूं। बाकी इतना तो आप समझ गए कि भाई क्यों ये जॉब निकली है। एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है सिपरी, इस प्रोजेक्ट में यहां पर हायरिंग कर रहा है। ठीक है, जरूरत है कैंडिडेट्स की, काम करने वालों की, जो कि वर्क फ्रॉम होम कर सके, इसलिए इन जॉब को निकाला है सिपरी ने एक स्पीच टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत, प्रोग्राम के तहत। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लग चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन है। आगे मैं आपको लिंक्स वगैरह सारी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा, एकदम ऑथेंटिक लिंक, कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट नहीं है, एकदम ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले जो प्रोफाइल नेम क्या है हमारा, स्पीच रिकॉर्डिंग इन योर लोकल डायलेक्ट। स्पीच रिकॉर्डिंग्स की ये पोस्ट है। आपको लोकल डायलेक्ट में स्पीच रिकॉर्ड करनी है। कौन कौन सी स्पीच रिकॉर्ड करनी है वो मैं आपको आगे बता रहा हूं। टॉपिक्स आपको खुद सिपरी प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले बात करते हैं स्किल्स रिक्वायरमेंट की, यानी कि किन किन चीजों की जरूरत है। देखिए, शुड बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड नेटिव लैंग्वेज, यानी कि जो आपकी लोकल डायलेक्ट है, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। आप उसको पढ़ लेते हो, आप उसको बोल लेते हो। ठीक है। दूसरा, हैविंग अ डिग्री इन नेटिव लैंग्वेज रिलेटेड कोर्स और प्रोग्राम इन अ प्लस, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। मस्ट हैव अ एंड्रॉइड स्मार्टफोन, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, एंड्रॉइड जरूरी है। ठीक है। शुड हैव गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी, आपके घर में इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि सारा काम इंटरनेट से रिलेटेड है। ठीक है, आप डेली 1 GB 1.5 GB 2 GB सबके मोबाइल फोन के अंदर आता होगा, 4G 5G, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जॉब लोकेशन क्या रही है, ये रहेगी नोटिफिकेशन में क्लियरली क्या रखा है, दिस वर्क कैन बी डन फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि आप कहीं से भी इसको कर सकते हो। ठीक है, कहीं भी बैठ के कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि भाई इस स्टेट से बिलोंग करना जरूरी है, नहीं, कहीं से भी। क्वालिफिकेशन अंडर ग्रेजुएट, यानी कि अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट हो, आप 12th पास कर रखी है, आप ग्रेजुएट नहीं हो फिर भी आप एलिजिबल हो। आप ग्रेजुएट हो तो भी आप एलिजिबल हो, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तब भी आप एलिजिबल हो। बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब, इसके नोटिफिकेशन में क्लियरली यहां पर लिख रखा है। तो भाई सभी फ्रेशर्स का मोस्ट वेलकम है। सबसे पहले आपको बता दूं, इसमें आपका कोई भी एग्जाम, कोई भी पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा, कोई ऑनलाइन इंटरव्यू भी आपका इसमें नहीं होने वाला है। तो अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि भैया हमें किस बेसिस पर सिलेक्ट किया जाएगा, किस बेसिस पर यह जॉब हमें दी जाएगी। टेंशन क्यों ले रहे हो, सारी जानकारी आपको आगे दूंगा। पहले बेसिक रेम्यूनरेशन के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि सैलरी वगैरह क्या मिलेगी। देखिए दोस्तों, इस पार्ट टाइम जॉब के ऊपर नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है, ₹900 फॉर एवरी 60 मिनट्स ऑफ इफेक्टिव ड्यूरेशन एट अ प्रो रेट बेसिस।
देखिए यहां पर आपको हर 60 मिनट्स में काम करने के लिए 900 रुपए दिए जाएंगे। अब ये नहीं कि काम तो 10 मिनट का है लेकिन आपने उसको खींच दिया है 60 मिनट तक, नहीं। जो आपको काम दिया जाएगा, जो काम आप करके सबमिट करोगे, अगर वो 60 मिनट का काम है, ठीक है, तो आपको 900 रुपए दिए जाएंगे। 60 मिनट का काम के 900 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। अब आप उसको अपने एंड पे घर पे 2 घंटे में कर रहे हो, 3 घंटे में कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप उसको सबमिट करोगे ना, उस काम की जो ड्यूरेशन है, उस प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है, जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह होगी, वो 60 मिनट्स की होनी चाहिए टोटल, तब आपको 900 रुपए दिए जाएंगे। अब ये नहीं कि आपको केवल 1 ही घंटे का प्रोजेक्ट सबमिट करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 2 घंटे का कर दो, 3 घंटे का कर लो, 4 घंटे का कर लो, आपकी इफिशियंसी के ऊपर डिपेंड करता है। 900 रुपए तो ये 1 घंटे के हैं। अगर आप दिन में 2 घंटे का काम सबमिट कर देते हो तो दिन के आपके 1800 रुपए हो गए हैं, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 से, 1 महीने के आपके लगभग 54,000 रुपए हो जाते हैं। तो यार बहुत ही जबरदस्त है, सब कुछ आपके हाथ में है, एकदम ऑथेंटिक जॉब है। तो इस तरीके से आपको इसमें पे किया जाता है। बात कर लेते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा, जॉब प्रोफाइल और रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या रहेगी, जॉब डिस्क्रिप्शन आप समझिए। पॉइंट नंबर 1, अ सेट ऑफ टॉपिक्स विल बी गिवन टू यू एंड टास्क विल बी टू रीड, अंडरस्टैंड एंड गेट फैमिलियराइज्ड विद द गिवन सेट ऑफ टॉपिक्स इन एग्रीकल्चर, फाइनेंस एंड जनरल डोमेन्स। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको सेट ऑफ टॉपिक्स दिए जाएंगे, काफी सारे टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। वो सभी आपको अच्छे से पढ़ने हैं, आपको अच्छे से समझने हैं। टॉपिक किन से रिलेटेड रहेंगे, एग्रीकल्चर के क्षेत्र से रिलेटेड रहेंगे, कृषि से रिलेटेड टॉपिक्स रहेंगे, फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स रहने वाले हैं, जनरल डोमेन से रिलेटेड आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है। अगर फिर भी अच्छे से समझ नहीं आ रहे हैं तो आप उनसे रिलेटेड बाहर से भी जानकारी ले सकते हैं, गूगल वगैरह आप इजिली कर सकते हैं, ठीक है। समझना है। पॉइंट नंबर 2, you have to then converse, talk to people, friends, relative, etc. in the local dialect of the chosen language. फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको एक लैंग्वेज चूज करनी होगी कि जो मैं काम करूंगा, जो मैं प्रोजेक्ट करूंगा, मैं इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में करूंगा। ये मेरा लोकल डायलेक्ट है, मैं भोजपुरी से बिलोंग करता हूं, या फिर हरियाणवी मेरा लोकल डायलेक्ट है, या फिर मगधी या फिर मिथिली मेरी लोकल डायलेक्ट है, ठीक है। कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ठीक है, मलयालम, जो भी आपका लोकल डायलेक्ट है, वो फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको सिलेक्ट करना है। और जो ये टॉपिक्स वगैरह है ना, ये आपको क्या करना है, आपको लिखने नहीं है, ये आपको कन्वर्सेशन करना है इन टॉपिक से रिलेटेड। किन के साथ, टॉपिक आपने समझ लिया, कोई टॉपिक एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, सिंपल जो आपका लोकल डायलेक्ट है ना, उसमें आपको उसके बारे में कन्वर्सेशन करना है अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव, अपने पेरेंट्स, या फिर किसी के भी साथ, किसी भी सेकंड पर्सन के साथ आपको उसके में कन्वर्सेशन करना है, इस टॉपिक के बारे में बात करनी है। और बात बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, एकदम लोकल डायलेक्ट में होनी चाहिए, जैसे आप अपने दोस्तों के साथ घर में बात करते हो ना, बिल्कुल इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो प्रोजेक्ट सबमिट होगा ना, वो आपके लोकल रीजन में ही होने वाला, आपके आसपास के जो किसान है वही उसका बेनिफिट उठा पाएंगे, क्योंकि वही आपका लोकल डायलेक्ट समझ पाएंगे। तो इस तरीके से आपको सबमिट करना है, ठीक है। बाजरे की खेती का कोई टॉपिक मान के चलो आपको दिया गया, उसके बारे में पूरा टॉपिक दिया गया, सारी जानकारी आपको दे रखी है, आपको पढ़ना है, समझना है, जो जो उसमें लिखा हुआ है वही आपको कन्वर्सेशन करना है, बस उस टॉपिक के बारे में आपको बात करनी है सिंपल लैंग्वेज में, लोकल डायलेक्ट में, ठीक है। फिर है एन इंटरेस्टेड कैंडिडेट नीड टू गो थ्रू अ पायलट टास्क। ये पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। क्या लिखा हुआ है, एन इंटरेस्टेड कैंडिडेट, यानी कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है ना, नीड टू गो थ्रू अ पायलट टास्क, आपको एक पायलट टास्क से होकर गुजरना पड़ेगा, एंड विल बी सिलेक्टेड फॉर द जॉब ओनली इफ दे आर फाउंड टू परफॉर्म सेटिस्फैक्टरीली। ठीक है, आपको एक पायलट प्रोजेक्ट करके दिखाना होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला, आपको ये सबमिट करना है, ठीक है, आपको सबमिट करना है। अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, कोई आपका इंटरव्यू नहीं है, बस यही आपका सब कुछ है। बहुत इजी है, कितना इजी है ना। बात करेंगे फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं काम वगैरह सब कुछ आप समझ गए होंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, सारा आप आसानी से कर लोगे। अब फाइनली बात करते हैं कि भैया फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, और फॉर्म की लास्ट डेट क्या है। सबसे पहले तो फॉर्म की कोई भी लास्ट डेट नहीं है, कोई भी फॉर्म की ओपनिंग डेट नहीं है, फॉर्म फिलहाल अप्लाई किए जा रहे हैं, अप्लाई लिंक ओपन है, कभी भी फॉर्म बंद हो सकते हैं अप्लाई करना, ठीक है, कोई भी डेट यहां पर फिक्स नहीं है। जैसे इनको लगेगा कि भाई फॉर्म बहुत ज्यादा अप्लाई हो चुकी है, ये अपना सर्वर बंद कर देंगे, तो फटाफट फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फॉर्म के पूरे प्रोसीजर को समझते हैं, किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है, कहां से फॉर्म अप्लाई करना है।
इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी respin.iisc.ac.in। यहां पर जो जो जॉब ओपनिंग है वो आपको दिख रही होगी। सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, वी डू नॉट चार्ज एनीथिंग फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेस बिहेवियर ऑफ फ्रॉड्स, यानी कि फॉर्म फीस ये चार्ज नहीं करते, एकदम ऑफिशियल है। जनरल ओपनिंग्स में आप देखोगे स्पीच रिकॉर्डिंग की एक पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं फिलहाल। बाकी जैसे कि सेंटेंस कंपोजिशन करंटली नॉट हायरिंग, सेंटेंस ट्रांसलेशन करंटली नॉट हायरिंग, यानी कि ये जॉब निकल चुकी है, अब फिलहाल बंद है। लैंग्वेज एक्सपर्ट नॉट हायरिंग, फिलहाल एक ही जॉब ओपन है आपकी, पहले स्पीच रिकॉर्डिंग। सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपके सामने ये नोटिफिकेशन खुलेगा जो कि मैं अभी पढ़ रहा था, जिसके बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। आप खुद भी इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और यहां से आप फॉर्म इजीली अप्लाई कर पाओगे। लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग जॉब ओपनिंग, ठीक है। यहां पर सिंपल आपको अपना ईमेल डाल देना है यहां पर, ठीक है, और आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहां पर और अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको भरनी है, कॉन्टैक्ट नंबर, कम्युनिकेशन एड्रेस आपको भरना है, नेम ऑफ योर नेटिव प्लेस, डिस्ट्रिक्ट कहां से बिलोंग करते हैं, पिन कोड आपको भर देना है, हाउ मेनी ईयर हैव यू स्टेड इन नेटिव प्लेस, जहां पर आप रहते हो कितने साल हो गए आपको रहते हुए, नेम ऑफ योर करंट प्लेस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आपको भर देना है, ठीक है। आपको मदर टंग नेटिव लैंग्वेज आपकी क्या है, बंगाली, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, हिंदी, मिथिली, मगधी, मराठी, तेलुगु, कन्नड़, असमी, डोगरी, गुजराती, जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर देनी है। डेस्टिनेशन आपको भर देना है, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं वो भर देना है। पुट योर लेटेस्ट सीवी लिंक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफी सारे लोग पूछते हैं कि भैया सीवी कैसे अपलोड करें। देखिए पुट योर लेटेस्ट सीवी लिंक यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है। सबसे पहले तो अपना सीवी बनवा लीजिएगा, फिर खुद बना लीजिएगा। जो जो आपकी क्वालिफिकेशंस है, एक्सपीरियंस है या फिर सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास स्किल वगैरह है वो उसमें अच्छे से लिख देना है। कैसे आपको यहां पर सीवी पेस्ट करना है, कुछ नहीं करना, सीवी को पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करिए, उसको गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दीजिए, या फिर जो भी ऐसी ड्राइव है जहां पर आप पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं वहां पर उसको अपलोड कर दीजिएगा। सिंपली वहां से लिंक उठाइएगा और यहां पर आपको सीवी का जो पीडीएफ लिंक है वो आपको पेस्ट कर देना है। अब अगर कोई जानकारी आपको नहीं है कि भाई कैसे पीडीएफ को कहीं भी अपलोड करते हैं, जैसे कि आपका क्लाउड हो गया या फिर गूगल ड्राइव हो गया, गूगल ड्राइव पे कर लीजिएगा, इजी है, सिंपल है। वहां से अपलोड करके लिंक उठा के शेयरेबल लिंक, ठीक है, जो सबको दिख जाए वो आपको पेस्ट कर देना। ये खुद उसको डाउनलोड करके देख लेंगे, टेंशन आप मत लीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है सीवी लिंक देने का। पैन कार्ड नंबर आपको भर देना है, ठीक है। बाकी जो चीजें हैं, वोट अकॉर्डिंग टू यू मेक्स योर बेस्ट फिट फॉर दिस, मतलब आप क्यों बेस्ट हो ये आपको लिखना है। प्लीज चूज द प्रेफरेबल लैंग्वेज फॉर डूइंग द टास्क, किस लैंग्वेज में आप टास्क करोगे वो चूज करिए यहां पर। और बाकी की वही अपनी सारी जानकारी है, आप एग्री कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, ये सारी जानकारी करके आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको ईमेल पर कांटेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको एक पायलट टास्क दिया जाएगा जिसको पूरा करके आपको भेजना है, सबमिट करना है, ठीक है। सारी जानकारी आपको ईमेल में मिल जाएगी, तो ईमेल अपना थोड़ा अच्छे से ध्यान के साथ सही भरिएगा। क्लियर है? तो दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने का लिंक जस्ट वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से क्लिक करिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड करिए, नोटिफिकेशन में अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, उसके थ्रू आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है, कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट के बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूं, एकदम ऑथेंटिक इंडियन भारतीय विज्ञान संस्थान के अंदर ये जॉब निकली है, पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम जॉब है, आप खुद भी चेकआउट कर सकते हैं, काफी बढ़िया है। आपको पता है हमेशा आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मैं देता हूं। बाकी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड या फिर कुछ भी, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाऊंगा। बाकी हमेशा इस चैनल के ऊपर आपको बढ़िया से बढ़िया गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट प्रोवाइड कराता रहता हूँ, एग्जाम्स को क्रैक करने की स्ट्रेटजी प्रोवाइड कराते रहता हूँ, साथ ही काफी एग्जाम ओरिएंटेड मैराथन लेक्चर्स क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराते रहता हूँ। तो अगर आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट है तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमने डिसाइड कर रखा है कि अब जो काफी इंटरेस्टिंग, काफी बढ़िया जॉब अपडेट्स होंगे, चाहे वो पार्ट टाइम वर्क फ्रॉम होम जॉब है या फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कोई बढ़िया ऑथेंटिक जॉब निकली है, उनको भी हम इसी चैनल के ऊपर कवर करा करेंगे, ठीक है। तो भाई अगर आप एक एस्पिरेंट है, आप एक अच्छी जॉब उठाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों यार, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।